नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, हे नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, हे हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे ओ हमें राधा रानी तेरे नाम हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। प्रेम से बोलो बरसाने वाली की। एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का, हाँ, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का, एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का। हो बिगड़ा मुकद्दर तूने, बिगड़ा मुकद्दर तूने पल में सवारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम हे का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हे नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा। ऐसे नहीं दोनों बुझा उठाकर हाथ से पुकारो। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। ठोकरे जमाने की तेरे दर पे ले आई है, ठोकरे जमाने की तेरे दर पे ले आई है, ठोकरे जमाने की तेरे दर पे ले आई है, ठोकरे जमाने की तेरे दर पे ले आई है, किस्मत के मारों की तूने बिगड़ी बनाई 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 है, तूने डूबी कश्तियों को, तूने डूबी कश्तियों को दिया है किनारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे ओ हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा, नाम का सहारा
तिवारी की है। चित्र विचित्र पागल हो गए राधा नाम के, चित्र विचित्र पागल हो गए राधा नाम के, चित्र विचित्र पागल हो गए राधा नाम के, चित्र विचित्र पागल हो गए राधा नाम के। बीत जाए जीवन सारा वृंदावन धाम में, बीत जाए जीवन सारा वृंदावन धाम में, अरे बीत जाए जीवन सारा वृंदावन धाम में, बीत जाए जीवन सारा वृंदावन क्योंकि धाम में। राधा नाम हमको है, राधा नाम हमको है प्राणों से भी प्यारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे ओ! हमें राधा रानी तेरे देखो, नाम का सहारा। राधा नाम में वो सामर्थ्य है। एक संत थे जिन्होंने नियम लिया था कि नित्य ही भागवत जी का पाठ वह अपने ठाकुर जी के समक्ष ठाकुर जी को सुनाते। भागवत जी अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर के नित्य भागवत जी सुनाते। जीवन व्यतीत होता गया, नियम चलता गया। ध्यान से समझना, श्री जी के नाम में कितनी शक्ति है। वृद्धावस्था आई लेकिन उनका नियम चलता रहा। अपने ठाकुर जी के पास बैठते, भागवत जी की पोथी खोलते और भागवत जी का पाठ ठाकुर जी को रोज सुनाते नियम से। और वृद्धावस्था आई, कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा, लेकिन फिर भी प्रयास करके भागवत जी जैसे तैसे पढ़ के ठाकुर जी को सुनाते। और आयु बढ़ी, अब दिखना बंद हो गया। अब आंखों से दिखता नहीं उन संत को। और नियम है कि रोज भागवत सुनानी है ठाकुर जी, तो रुदन करते, बहुत रोते। हे प्रिया जी, मैंने तो नियम लिया था कि जीवन की अंतिम श्वास तक आपके चरणों में बैठ कर के मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, लेकिन मेरी ये आंखें तो मुझको धोखा देगी। अब तो इन आंखों से दिखता नहीं, मेरा नियम तो अधूरा ही रह गया। मेरा नियम था कि जीवन की अंतिम श्वास तक आपको भागवत सुनाऊंगा, लेकिन मेरी आंखों ने ऐसा धोखा दिया, अब दिखना बंद हो गया। विलाप करते, रोते, बिलखते, तड़पते, मेरा नियम अधूरा रह गया। मैं अपने ठाकुर को भागवत नहीं सुना पाता, मैं अपने ठाकुर को, मैं अपनी प्रिया जी को भागवत जी के श्लोक नहीं सुना पाता। कहते हैं एक दिन रोते रोते रात को भागवत जी की पोथी पे ही सिर रख करके कब नींद आ गई पता नहीं चला। मध्य रात्रि हुई और किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा की आंख खुली, दरवाजा खोला तो दिखना तो बंद हो गया था। बाबा ने पूछा, भैया इतनी रात को कौन आया है? तो एक छोटा सा ब्रजवासी बालक, और उसने किसी वैद्य का नाम लिया। उस समय वृंदावन के वो बड़े नामी वैद्य रहे होंगे। कहा कि मुझे वैद्य जी ने भेजा है। वैद्य जी ने कहा कि उनकी आंखों में ऐसी परेशानी हो गई, आपके लिए वैद्य जी ने कुछ भेजा है, तो मैं आपके नेत्रों का उपचार करना चाहता हूँ। आप आज्ञा दें तो मैं कुटिया में अंदर आ जाऊं। बाबा जैसे तैसे अंदर लेकर के आए और उस ब्रजवासी बालक से, छोटे से बालक से बाबा ने कहा, बाबा कि बेटा तुझे वैद्य जी ने मेरे पास भेजा है। हाँ हाँ बाबा, मुझे वैद्य जी ने भेजा है, मेरे नेत्रों के उपचार के लिए भेजा है। हाँ हाँ, आपके नेत्रों के उपचार के लिए भेजा है। मुझे क्या उपचार करना होगा, क्या क्या मेरे लिए औषधि भेजी है? कहा, बाबा कोई औषधि नहीं भेजी है, मेरे हाथों में एक पट्टी है, बस ये मैं आपकी आंखों पे बांध दूंगा, रात भर इसको बंधी रहने देना। जो औषधि है इस पट्टी के अंदर ही लगी हुई है, और सुबह तक श्री जी चाहेंगी तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। और वो ब्रजवासी बालक आंखों पर पट्टी बांध करके चला गया। बाबा को
जैसे ही पट्टी आंखों पर लगी, ना जाने कौन सी समाधि लगी। बाबा तो भूल गए कौन बालक आया है, किसने पट्टी बांधी है। दिव्य समाधि में बाबा तो पहुंच गए। सुबह जब उनको चेतना आई, तब उन्होंने जब जागृत हुए, जगे, जब चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुए, तो बाबा को थोड़ी सुधि आई कि रात को कोई बालक आया था वैद्य जी का नाम लेकर और कहा था कि इस पट्टी में कोई औषधि लगा करके उन्होंने भेजी है, मेरे नेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। पट्टी तो बंधी हुई है, लेकिन वो बालक कहाँ गया? अब तो सुबह हो गई, जाने कहाँ से आया, कैसे आया, कौन आया। बाबा इसी चिंतन में लगे रहे। फिर बाबा को एकाएक मन में आया कि एक बार पट्टी खोलकर तो देखो। उसने कहा था कि सुबह तक थोड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा अगर श्री जी चाहेंगी तो। इसमें औषधि लगी हुई है, इसमें औषधि लगी हुई है। बाबा ने जब पट्टी खोल करके देखा तो धीरे 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 बाबा को सब कुछ दिखने लगा, पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। और जैसी दृष्टि प्राप्त हुई, बाबा के मन में तो आनंद ही आनंद हो गया। रात रात में इतना चमत्कार, अब तक बिल्कुल दिखना बंद हो गया, तो रात रात में इस पट्टी पर लगी हुई औषधि ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी दृष्टि वापस आ गई। जरा एक बार इस पट्टी को तो देखो, इसमें कौन सी औषधि लगी थी। प्रेमियों, जब पट्टी को आंखों से देखा तो उसमें कोई औषधि नहीं लगी हुई थी। चंदन और कुमकुम से केवल राधा नाम लिखा हुआ, केवल राधा नाम का चमत्कार था। इसीलिए कहते हैं, हमारे इस मदन मोहन ने बहुत सुंदर बात लिखी और हमको लगता है कि यथार्थ भी यही है। बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, भैया उन्हीं के वृंदावन में उपचार होते हैं। राधा नाम की औषधि लेकर के जो घूमता है ब्रज की गलियों में, उन्हें ही एक दिन बांके बिहारी के दीदार होते हैं।